सुमित जी को एक और काउंटर पसंद आया है, बिगुल सुमित के सुपरहिट। सुमित जी। दीपांशु, मुझे दिग्गज काउंटर पसंद आया है जिसका अभी भाव चल रहा है 2110 रुपए। स्टॉक का नाम है रिलायंस। रिलायंस के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, रिलायंस डे हाई पे आया है। इसके लिए मार्केट्स में भी हमें लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला और मेरे को ऐसा लगता है कि रिलायंस अब यहां से अगले हफ्ते के लिए तैयार हो रहा है तेजी के लिए। रिलायंस के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव बनेगा जिसके अंदर अगले हफ्ते में 2140 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और दूसरा टारगेट बनेगा 2180 रुपए का। 2140 से 2180 के टारगेट्स के लिए रिलायंस में खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 2080 का। जिस तरह से पिछले 4 दिनों के हाई स्टॉक आज ब्रेक कर रहा है, एक बड़ा और एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 2120 वाला कॉल अभी 38 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 2120 वाला कॉल 28 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट बनेगा 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक का। 2 से 3 दिन का व्यू लेके काम करें। नेक्स्ट वीक के अंदर रिलायंस परफॉर्म करना चाहिए। स्पॉट लेवल के हिसाब से 2140 से 2180 का टारगेट होगा। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। अरे सुमित जी, रिलायंस छोड़ो, ये बताओ अगर रिलायंस 2180 हो गया तो निफ्टी कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन करके जल्दी से बताओ, फॉर्मूला निकाल के या अंदाज से जैसे बताना बताओ। मेरे को तो निफ्टी में इंटरेस्ट है। अनिल जी देखिए, निफ्टी आज कंसोलिडेट कर रहा है, मेरे को ये बहुत बढ़िया साइन और संकेत लग रहा है। और लास्ट के अभी जो क्लोजिंग आवर्स में निफ्टी पॉजिटिव होने आ गया है, वो बढ़िया संकेत है अगले हफ्ते के लिए। 16,000 का लेवल टूटने का पूरा तैयारी कर ले और अगले हफ्ते में 16,200 से 16,400 की तैयारी करें निफ्टी के लिए। वाह, चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। सुमित जी भी रिलायंस पे बुलिश है, निफ्टी पर बुलिश है। अगले हफ्ते की तैयारी है दमदार। तैयारी कर लेते हैं नतीजों की, और नतीजे आ रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के। तैयार है हमारे साथ देवांशी बताने के लिए अनुमान। देवांशी बताइए। माफ कीजिएगा, L&T फाइनेंस, सॉरी, L&T फाइनेंस होल्डिंग के नतीजे आने वाले, बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए, इस बार अगर आप सारी बैंक्स और फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस बार हम देखेंगे कि सीक्वेंशियली एक बार फिर थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिख सकता है। तो सीक्वेंशियली नंबर्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन सालाना आधार पर अगर आप देखें तो नंबर्स में एक अच्छा जंप आपको देखने मिल सकता है। ईयर ऑन ईयर जो ब्याज है उसमें करीब 18 से 20% तक का जंप आपको देखने मिल सकता है। जो मुनाफा है वो 80% से ज्यादा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आप सीक्वेंशियली देखें तो इस बार आप देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम में 4 से 5% तक की गिरावट आते हुए दिखेगी, क्योंकि पिछले तिमाही में फिर हमने देखा कि जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिखा था। इसके साथ ही जो मुनाफा है वो करीब 1 से 1.5% तक बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार जिस तरह से स्लिपेजेस हैं और साथ ही जो हम देख रहे हैं कि इनके जितनी भी रिकवरीज हैं वो हल्की सी होती हुई दिखी है। रिटेल डिस्बर्समेंट्स जो है वहां पे इस बार काफी दबाव आता हुआ दिखा है, और साथ ही जो प्रोविजंस हैं इस पर भी नजर आएगी, क्योंकि इसी के चलते जो ओवरऑल जो आपका मुनाफा है इस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। होम लोन और ट्रैक्टर सेगमेंट है जहां से सहारा इस बार मिलता हुआ दिखा है। सीक्वेंशियली देखने होंगे नंबर्स किस तरह से आते हैं। मुनाफा फ्लैट रह सकता है, लेकिन ब्याज से आया है वहां पे हल्की सी गिरावट आपको इस बार देखने मिल सकते हैं। डिस्बर्समेंट्स इस बार सीक्वेंशियली लोअर रह सकते हैं, यह अनुमान फिलहाल L&T का बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए L&T फाइनेंस के नतीजों का पूर्वानुमान। आजकल वैसे रडार में है नहीं, कोई देख नहीं रहा, लेकिन सेठी साहब फिर भी आपसे पूछा जा सकता है, L&T फाइनेंस और NBFC व्यू दीजिए आपका। देखिए, जहां तक L&T फाइनेंस का सवाल है, ये स्टॉक तो कई बार डिसअपॉइंट करता है नॉर्मली, बट जिस तरह का इसमें भी अभी बिल्डअप नजर आ रहा है और नतीजे जो इतनी जल्दी आ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आना चाहिए नतीजों में। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे L&T फाइनेंस को लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड करना चाहिए। और बाकी भी जो NBFCs है, जैसे बजाज फाइनेंस है, इस तरह के जो काउंटर्स है, या इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, LIC हाउसिंग फाइनेंस या इवन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अच्छे मोमेंटम में है। मुझे लगता है ये जो हाउसिंग फाइनेंस और बाकी NBFC वाला सेक्टर भी आने वाले दिनों में अच्छा करना चाहिए। फिर ये जो मर्जर वाली जो खबर है ना, जो छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ जो मर्ज होने वाले, जैसे उज्जीवन है, इक्विटास है, फिर आपके IDFC है, IDFC भी अच्छा लगता है, जो पेरेंट IDFC, मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स पे लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय। सारे के सारे फाइनेंस कंपनियों पर खरीदारी करने के लिए आज से मन बना सकते हैं। HDFC बैंक शनिवार को आएंगे नतीजे, और इसके नतीजों का अनुमान भी देख लेना जरूरी, क्योंकि बैंक निफ्टी 36,000 के पार निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये HDFC बैंक के नतीजे भी काफी कुछ हद तक डिसाइड करेंगे सोमवार को। तो नतीजे कैसे रहेंगे पहले समझ लें देवांशी से। देवांशी बताइए जरा, HDFC बैंक दमदार रिजल्ट्स।
दमदार आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम हर बार देखते हैं इतने शानदार रिजल्ट्स इस बार आपको नहीं देखने मिलेंगे। आप देखिए धीमी ग्रोथ इस बार आपको आती हुई दिख सकती है। जो ब्याज से आए उसमें करीब 12% तक की बढ़त आपको देखने मिलेगी और जो मुनाफा है वो 18% तक बढ़ता हुआ दिखेगा इस बार। और साथ ही जो प्रोविजंस हैं उसके नंबर्स सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से हमने पिछली बार देखा था, पिछले साल जो प्रोविजंस थे वो काफी हाई थे, उसके कंपेरिजन में इस बार जो प्रोविजंस है वो करीब 6 से 7% तक कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सीक्वेंशियली प्रोविजंस एक बार फिर बढ़ने का ही अनुमान है। ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस पर नजर रखें, हल्की सी बढ़त आपको इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने मिल सकती है। एसेट क्वालिटी पर थोड़ा सा प्रेशर इस बार एक्सपेक्टेड है। 1.3% से बढ़कर 1.4% के आसपास ग्रॉस एनपीएस के नंबर्स रह सकते हैं। नेट एनपीएस इस बार थोड़े से फ्लैट रह सकते हैं। और साथ ही जो क्रेडिट कॉस्ट है वो किस तरह से आती है, हल्की सी बढ़ सकती है क्रेडिट कॉस्ट इस बार, तो इसके चलते भी जो ओवरऑल पैट है इस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। अच्छी ग्रोथ रहेगी, लेकिन अगर आप बाकी सालों से कंपेयर करें तो इस बार जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है एचडीएफसी बैंक जिसके आने वाले हैं रिजल्ट्स और रिजल्ट्स आएंगे मजबूत। किरण जी, एचडीएफसी बैंक चार्ट देखकर आपको राय देनी है नतीजों के पहले, बाय सेल नोटा। एचडीएफसी बैंक पे अनिल जी बाय का ही रेटिंग रहेगा। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये कोई प्राइस पैटर्न नहीं बना रहा है, पर लगातार हायर टॉप हायर बॉटम पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर है, बैंक निफ्टी इम्पोर्टेंट लेवल के कगार पे है, तो मेरा मानना है कि बैंक एचडीएफसी बैंक बिल्कुल लॉन्ग पोजिशंस रखने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15 का, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और टारगेट्स के लिए मान सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट मिल जाता है नेक्स्ट ब्रेकआउट इसका, तो 1580 1600 के टारगेट्स आपको इसी सीरीज में देखने को मिलेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए एचडीएफसी बैंक। अब देखते हैं क्या नतीजे यहां पर आपको सहारा देते हैं कि नहीं। इस काउंटर पर रखनी है फोकस, आपको कल आएंगे इसके नतीजे पर। ट्रेड के लिए क्या पसंद आ रहा है सुमित जी को, एक बिगुल सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 72.75 पैसा, 72 रुपीज 75 पैसा। स्टॉक का नाम है सटलेज टेक्सटाइल, SUTLEJTEX। ये